अयान साहब के पापा भी यहाँ पे हैं। बच्चों की कामयाबी में उनके रिश्तेदारों का, भाई का, बहन का, सबका बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का खासकर बहुत बड़ा रोल होता है। तो अयान साहब के पापा भी यहाँ पे हैं, सलीम साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आपके बच्चों को मिली है, क्या सपोर्ट रहा आपका थ्रू इनके साथ? बहुत बड़ी कामयाबी है आपका भी इसमें, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके बच्चे ने 695 मार्क्स आए हैं और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इनका एडमिशन हो चुका है। तो ये हम सब के लिए और पूरे देवबंद, पूरे भोपाली और सहारनपुर और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि अभी जितने मैं स्टूडेंट से मिला हूँ उनमें 695 टॉप हैं एक तरह से अयान साहब। और सबसे खुशी की बात ये कि इनका एडमिशन हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड के जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में नाम है, उसमें एडमिशन भी हो चुका है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगा कि वो किस तरह का सपोर्ट आपने दिया, किस तरह से इनकी एजुकेशन जर्नी रही, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। एक्चुअली मैं एयरफोर्स में सर्विस करता हूँ, तो हमारा ट्रांसफरेबल जॉब रहता है। तो इसका एक्चुअली जो इसकी जर्नी थी, ये 7th क्लास तक एक नॉर्मल स्टूडेंट था। मीन्स क्लास में टॉपर था, लेकिन मतलब लेवल इतना अच्छा नहीं था। मैं जब बेंगलुरु पोस्टिंग गई तो वहाँ जाने के बाद इसमें ड्रास्टिक चेंज आया। मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के बच्चों का जो मतलब इतने टॉपर बच्चे थे उनके बीच में जब ये पहुँचा तो वहाँ जाने के बाद इसमें मतलब बहुत ही चेंज आया। तो वहाँ पे 7th 8th इसका वहाँ से हुआ। फिर 9th के बाद एक एग्ज़ाम होता है NTSC स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो मुझे वहीं आके पता चला कि ये भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो फिर ये इसमें अपेयर हुआ 10th क्लास में। तो ये क्या होता है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट 1200 बच्चे सेलेक्ट करती है ऑल इंडिया लेवल पे। NTSC में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पे 1200 हाँ, पूरे ऑल इंडिया से। तो उसमें अपेयर हुआ। इसमें 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, दोनों क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों क्वालिफाई किए। तो उसमें कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है 1250 11th 12th में, और उसके बाद 2000 पर मंथ ये मिलता है आपको जब तक आप पढ़ाई करते हो, जब तक पढ़ाई करते हैं आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके हिसाब से हायर स्टडीज में बढ़ता रहता है और अकॉर्डिंगली बढ़ता है। जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो टॉपर रहे हैं, NTSC के दोनों स्टेज क्वालिफाई किए हैं, अभी इनको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। जी। फिर ये 10th में इन्होंने एग्जाम, अपना बोर्ड का एग्जाम दिया, उसमें 97% स्कोर किया। 97%। तो ये वहाँ के टॉपर थे अपने स्कूल के। और 11th में मैं जब ये था तो मेरी पोस्टिंग आ गई यहाँ अगेन पंजाब। तो इसमें फिर यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। उसमें क्या होता है, बच्चे को 5000 रुपीज़ पर मंथ गवर्नमेंट देती है। ये भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है। इसमें भी अराउंड 1200 बच्चे सेलेक्ट करती है, मतलब गवर्नमेंट 1200 ऑल इंडिया लेवल पे। और ये स्कॉलरशिप भी जब तक आप मतलब पढ़ते हो तब तक मिलती है 5000 पर मंथ। और इसमें एक फायदा और है कि जब आप सेलेक्ट होते हो तो एक ISC कॉलेज बेंगलोर में है। ISC कॉलेज है, तो आप उसमें डायरेक्ट एडमिट मिलता है बच्चे को। और उसके बाद वो ऐसे साइंटिस्ट की तरह ग्रूम करती है गवर्नमेंट, ग्रूम करती है उनको, ऐसे मतलब उनको ऐसे ही बोलो, मतलब उसकी एजुकेशन सब कुछ है जी। ISC बेंगलोर तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो 5000 रुपीज़ में स्कॉलरशिप मिलती है बच्चे को। तो उसके बाद फिर 12th यहाँ से किया, और ये फिर अपनी नीट की तैयारी इसने 11th से स्टार्ट कर दिया। तो जैसे इन्होंने ये ISC बेंगलोर जो ये था, ये इनको स्कॉलरशिप मिली, तो उसमें तो उधर जाना चाहिए था कि ये नीट की तैयारी। एक्चुअली क्या था कि इसका जो इंटरेस्ट था वो स्टार्टिंग से मेडिकल की तरफ था। तो लेकिन इसके पास 11th 12th में दोनों स्ट्रीम थी, मैथ एंड बायो दोनों। तो लेकिन इसका जो इंटरेस्ट था वो बेसिकली मेडिकल में था। तो ये बोला, इसने जो क्वालिफाई किया तो उसको जाना चाहिए था उधर, लेकिन मैं ये बोला नहीं पाऊँ, मैं उधर नहीं जाऊँगा, मुझे मेडिकल में जाना है। तो एक्चुअली हमको क्या ना, बच्चों के अकॉर्डिंगली उनको मतलब जो उनका इंटरेस्ट है उसी में उनको भेजना चाहिए। यही तो मैसेज है। ये सब पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से मिला है। सलीम साहब ने बताया कि उनके बेटे ने ऑल इंडिया लेवल पे स्कॉलरशिप कंपटीशन को बीट किया। वो स्कॉलरशिप उन्हें मिली भी ISC बेंगलोर से, और उसमें गवर्नमेंट जो है अच्छे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको साइंटिस्ट की तरह ग्रूम करती है। ISC बेंगलोर से उनको एजुकेशन लेने का मौका मिलता है। लेकिन क्योंकि इनका इंटरेस्ट नीट में था तो सलीम साहब ने उनको नीट
सपोर्ट किया कि नहीं आपका इन्होंने क्योंकि टॉपर रहे हैं थ्रू आउट, जो एग्जाम दिया वो क्लियर किया है, लेकिन फिर भी जो इंटरेस्ट था उसमें इनको सपोर्ट किया। जी जी। और इसने फिर अपना नीट का तैयारी स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो तैयारी स्टार्ट कर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा का जिसमें इंटरेस्ट हो, अब पेरेंट्स का ये वो होता है कि वो उसको ही वहीं पे उसको सपोर्ट करे। ये नहीं कि हमको मान लो हमारे बच्चे का इंजीनियरिंग में है इंटरेस्ट, मैं उसको मेडिकल में सपोर्ट कर रहा हूँ, इस टाइप से मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, देखा देखी में नहीं होना चाहिए कि भाई आप उसने हमारे किसी रिलेटिव ने इंजीनियरिंग किया है या उसने किया है तो हमें भी वही कराना, नहीं। जो स्टूडेंट का, जो बच्चे का हमारे इंटरेस्ट है उसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो वो देखने को भी मिला है, वो साबित किया है आपके बेटे ने कि उसका जो इंटरेस्ट था आपने उसमें सपोर्ट किया, तो उसमें उसने स्कोर किया है। 695 मार्क्स आए हैं और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी हुआ है। तो आपकी मेहनत कामयाब हुई है वहाँ पे, और आपका जो ये जो सपोर्ट रहा है बच्चे के इंटरेस्ट में उसको सपोर्ट करने का, ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें अपने बच्चों के इंटरेस्ट में, जो उनका इंटरेस्ट है उसमें सपोर्ट करना चाहिए, तो हमें और अच्छे टॉपर्स मिलेंगे, जिस तरह से अयान ने प्रूव किया है इस चीज़ को। जी, अच्छा लगा हमें। जी 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 जी। वही क्या है, एक्चुअली क्या ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया अयान के बारे में, अगर बच्चा कोई एक अच्छा कम्पिटिटिव माहौल मिलता है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ाई वाला, तो इंशाल्लाह बच्चा ग्रो करता है। तो मैंने यही ऑब्जर्व किया कि हमारे सिर्फ ओनली क्या गाइडेंस रहा, मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन ना टाइम टू टाइम। तो एक्चुअली क्या ना 11th-12th का जो नीट का जो तैयारी से बच्चा बहुत हेक्टिक हो जाता है जी, और बहुत बार पजल भी होता है कि नहीं मैं एक अच्छा स्कोर अचीव नहीं कर पाऊंगा। अगर आप एज ए पेरेंट्स उसको बार बार उसका मोटिवेशन करे तो उससे बच्चा और बेटर कर सकता है। बहुत अच्छा मैसेज। ये हमारी जो सक्सेस जर्नी होती है, जो हमारी प्रिपरेशन जर्नी होती है, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। स्टूडेंट्स के साथ भी वो अप एंड डाउन्स आते हैं, जब वो प्रिपेयर करता है, कभी उसको लो फील होता है, कभी वो स्कोर कर रहा होता है, कभी जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व। तो उसमें हमारे पेरेंट्स का ये सपोर्टिव रोल बहुत अहम होता है कि नहीं बेटा हो जाएगा, चलो देखते हैं ऐसे। ये वाला सपोर्ट जो सलीम भाई ने बताया है कि कंटिन्यूस अपने बच्चों की मॉनिटरिंग, उनका एक सपोर्ट, ये बहुत ही किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और वो यहाँ पे साबित भी हुआ है कि जैसे इन्होंने बताया कि हाँ 10th-12th में काफ़ी हेक्टिक होता है, काफ़ी उसमें, लेकिन पापा का ये सपोर्ट के नहीं बेटा हो जाएगा, तो बेटे ने करके दिखाया है कि 695 मार्क्स। बहुत अच्छा मैसेज। और मेरा तो सपोर्ट बस यही रहा कि इसका टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना, इसको मोटिवेट करना, और बस मेरा यही रहा। और इंशाल्लाह ये दूसरे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे सलीम साहब ने बताया कि इन्होंने अयान ने कई सारे और एग्जामिनेशन, कई टेस्ट को क्वालिफाई किया था, लेकिन क्योंकि इनका इंटरेस्ट मेडिकल में जाना था तो पापा ने उन्हें फोर्स नहीं किया कि आप साइंस में जाए या किसी दूसरी ब्रांच में जाए। इन्होंने उनको उसमें रहने दिया, लेकिन दूसरे एंट्रेंस में भी, दूसरी चीज़ों में भी अपियर होते रहे और वहाँ भी स्कोर किया, और उसमें भी इन्होंने जो है क्वालिफाई किया, कहीं नेशनल स्कॉलरशिप इन्हें मिली, और पापा ने इनको जो मेडिकल की इनका इंटरेस्ट था उसमें सपोर्ट किया, और उसी की वजह से आज 695 मार्क्स आए हैं। घर वालों का भी बहुत सपोर्ट होता है। तो सलीम साहब, दूसरे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि देखो, अगर हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़रूरी है, और सारे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का की मॉनिटरिंग रखे, उनको मोटिवेट करें टाइम टू टाइम, इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छा मैसेज है। सलीम साहब ने भी यही कहा है कि हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनका जो इंटरेस्ट है उसमें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें जो फैसिलिटी चाहिए वो उनको देने, सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर को किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या उनका रूटीन है, सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करें अपने बच्चों को कि वो खुद से पढ़ें, किताबों को पढ़ें, उनके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करें, और जब उन्हें लगे कि हाँ इसमें और सपोर्ट चाहिए तो उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जिस मोड की ज़रूरत है वो कोचिंग उनको प्रोवाइड करें, ट्विटर की या जो भी उनके सीनियर्स हैं वो करें। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ से मिला है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ के। बड़ी कामयाबी है, बड़ी खुशी है, सब जगह सब लोग बहुत खुश हैं। 695 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है इनका। तो बहुत अच्छा लगा सलीम साहब, बहुत मुबारक हो आपको, शुक्रिया। तो अयान साहब, आपने बहुत सारे स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम भी पास किए हैं, तो और अपनी इस सक्सेस जर्नी के बारे में और बताइए,
और जैसे आपने बताया कि आपके पास 12th में मैथमेटिक्स भी था और बायोलॉजी भी थी, क्या आपने कोई और भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं? जी, मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था, जेई मेंस, तो उसमें मेरी 99.47 परसेंटाइल आए थे। जी मेंस में भी 99.4 परसेंटाइल, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड सीवीटी का एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, वही मैंने क्लियर किया, क्वालिफाई किया। उसमें हर सब्जेक्ट में मेरे 99.5 परसेंटाइल के आता रहा। क्या बात है, रियल ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छा इनका स्कोर रहा है। अभी तक मैं इस तरह का जितने भी स्टूडेंट से मिला हूँ उसमें एक यूनिक टॉपर मिले हैं हमें, और इनकी हर एक बात में एक डिसिप्लिन है, एक बहुत अच्छा मैसेज हमें मिला है। ये देखिए, इन्होंने इनके पापा ने भी यही बताया कि इनका इंटरेस्ट नीट था, तो नीट में तो इन्होंने 695 स्कोर किए ही हैं। जी मेंस में भी ये अपीयर हुए थे तो उसमें भी इनका 99.4 स्कोर रहा है जी मेंस में भी, और सीवेट में भी ये सब्जेक्ट वाइज होता है तो उसमें भी इन्होंने सभी सब्जेक्ट में 95 अबो 95 स्कोर किया है। रियल टॉपर हैं आप, बहुत अच्छा। ये हमने जिन भी अभी तक जहाँ भी हम गए हैं, जिस भी स्टूडेंट से मिले हैं, उसमें रियली आपका ये जो सब्जेक्ट पे जो आपकी कमांड है, जो बेसिक्स पे, फंडामेंटल्स पे जो कमांड है, ये उसका रिजल्ट है कि आपने जो भी कंपटीशन में बैठे हैं उसमें आपने स्कोर किया है। जी मेंस में 99.9 स्कोर है आपका, और सीवेट में अब सभी सब्जेक्ट में अब 95 है, नीट में आपका 695 है। इसके अलावा आपने कई नेशनल ऑल इंडिया लेवल पे आपने स्कॉलरशिप मिल रही है आपको, और बहुत ही अच्छा ये आपका जो कंसिस्टेंट, और जो आपने बताया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्टडी में, और जो हार्ड वर्क का जो आपका ये डिसिप्लिन है आपका पूरी स्ट्रेटेजी में, उससे आप हर जगह, हर टेस्ट में भी, स्कॉलरशिप में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, और जो कॉलेज एग्जामिनेशन में भी, उसमें भी आप 10th में आपके 97 और 12th में 95.4% मार्क्स। तो ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सभी अचीवमेंट्स हैं, मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी फैमिली को, सभी को।